नमस्कार। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आपका स्वागत है। श्री रामायण संस्कार परीक्षा जो कि महाराजा सुहेल देव जन सेवा न्यास के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में ये परीक्षा कराई जा रही है, जो श्री रामचरित मानस पर आधारित पुस्तक सुबोध रामायण के आधार पर कराई जा रही है। इसमें राम जी के चरित्र का बच्चों के अंदर कैसे निर्माण हो, इसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह परीक्षा कराई जा रही है। रामायण संस्कार परीक्षा का आयोजन जीके इंटर कॉलेज कलिकापुर के विद्यालय में कराई गई। यहाँ पर आप देखिए, सभी बच्चे जो परीक्षा में भाग लिए थे इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और इनको पुरस्कार वितरण करने के लिए और इनको प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बड़े भाई संजय उपाध्याय जी, काशी प्रांत कुंडा जिले के जिलाध्यक्ष जिला सहमंत्री नागेंद्र जी, जिला संयोजक लवलेश जी, जिला सह संयोजक तात्या तूफानी जी, जिला गोरक्षा प्रमुख भाई दिलीप जी और मैं जिला विशेष संपर्क प्रमुख, आप सबको ये कार्यक्रम यहाँ पर जो बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा, इस कार्यक्रम को पूरा दिखाएंगे। आप देखते रहिए ब्रह्मास्त्र न्यूज। यहाँ पर देखिए, सभी बच्चे रामायण की परीक्षा में इन्होंने भाग लिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सर्वप्रथम श्री राम दरबार पर धूप दीप और पुष्प अर्पण करते हुए हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री नागेंद्र जी। तुमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राजा सुहेलदेव सेवा न्यास द्वारा श्री रामायण संस्कार परीक्षा का जो आयोजन हुआ था, उसमें प्रतिभाग किए हुए बच्चे जितने भी हैं उन सबको प्रमाण पत्र दे करके विश्व हिंदू परिषद द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वह बच्चे जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए थे, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, वह यहाँ पर आते जाएं और अध्यक्ष जी और जिला संयोजक जी से प्रमाण पत्र प्राप्त करते रहे। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, सब लोग खड़े होइए, आप दोनों लिखो। हरिओम शुक्ल, मिश्र, सरिता प्रजापति, इस समय जितने भी परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, सबको बारी बारी से प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया जा रहा है। रिंकी सरोज, ओम यादव, ऋचा मिश्रा, अनु पांडे, राजेंद्र यादव, आकाश कोरी, सतीश मिश्र, नमन त्रिपाठी, कृति मिश्रा, रिया शुक्ला, रजनी धुरिया। ताली वाली बजाते जाइए भाई आप लोग। साहू, मानसी पांडे,
ईशा शुक्ला, आंचल मौर्य, यशी शुक्ला, यशी अनुपा, भैया इधर से आ जाओ बाबू। पीयूष शुक्ला तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। इनको हमारे जिला अध्यक्ष जी मेडल पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और ये है नित्या पांडे, द्वितीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। कोमल यादव जी ने प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोमल जिला विशेष संपर्क प्रमुख विजय जी से कि इस रामायण परीक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया है, इससे इनको लाभ क्या होने वाला है, इन सब विषयों पर थोड़ा प्रकाश डालें। विजय जी। प्यारे बच्चों, ये रामायण परीक्षा इसलिए कराई जा रही है, इसका उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चरित्र उभर कर आए और आप सब लोग अपने जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये परीक्षा हर विद्यालय में कराई गई, जिसमें सुबोध रामायण नामक पुस्तक को पढ़ करके सभी बच्चों ने राम जी की का जो चरित्र था उस चरित्र को आत्मसात करने का प्रयास किया है। आप सबने ये पुस्तक पढ़ी होगी, जिसमें आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें भाई भाई के साथ कैसा प्रेम करना चाहिए। आज के जमाने में आप देख रहे हैं भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा भाई के प्रति प्रेम दिखाया कि उन्होंने पाया हुआ राज्य अपने भाई को दे करके और वो जंगल में चले गए थे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था। और आज के बच्चे देखिए कि अपने माता पिता की आज्ञा क्या, उनकी जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी सेवा भी नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों को रामायण से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से ये संस्कार प्राप्त करना होगा। आप सब लोग ये जो पुस्तक पढ़े हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप सब लोग रामायण को पढ़िए, रामायण के विषय में जानिए, राम जी के चरित्र के बारे में जानिए। राम जी ने कभी किसी के राज्य पर अधिकार नहीं किया। जैसा कि आपने देखा होगा इतिहास में, कुछ राजाओं ने दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उनको जीत करके उनके राज्य पर कब्जा किया था, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा को जब जीता, बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, और उसी तरह से लंका पर विजय प्राप्त किया, लेकिन लंका पर अधिकार नहीं किया। वहां लंका में रावण के भाई विभीषण को राज्य दे करके वो वापस आ गए थे। तो हमारी ये सनातन संस्कृति, हमारे राम जी की जो मर्यादा है, वो किसी के राज्य पर, किसी के जमीन पर कब्जा करना हमें नहीं सिखाता है। आजकल के युग में आप देख रहे हैं कि जमीन के लिए, दूसरे की जमीन को हथियाने के लिए लोग कितना घृणित कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे का सर काट रहे हैं, एक दूसरे के लिए जो त्रेता युग में राम जी ने जो मर्यादा बनाई थी उस मर्यादा पर लोग चल नहीं रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग राम जी के चरित्र को भूल गए हैं। जब हम श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, इस सुबोध रामायण राम जी के चरित्र पर आधारित पुस्तक पढ़ेंगे, तो हम सबके अंदर राम जी की मर्यादा का संचार होगा। और इसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने सभी विद्यालयों में इस तरह की परीक्षा आयोजित कराया, ताकि बच्चों के अंदर राम जी का संस्कार आए। जैसा कि राम जी सुबह जब उठते थे तो माता पिता और गुरु के चरण वंदना करते थे, रात को सोते समय अपने माता पिता के पैर दबाते थे, छोटे भाई अपने बड़े भाई का पांव दबा करके रात में जो है वो निद्रा में जाते थे, सोने के लिए जाते थे। और
जब ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरित्र को हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे, तो अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने गुरु की सेवा करेंगे। रामायण में कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। और अपने माता पिता गुरु के चरणों में वंदना करते थे। आज के बच्चे संस्कार भूल गए हैं। इन्हीं संस्कारों को पुनः उनके अंदर जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ये प्रयास कर रहा है। आप सब लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग श्री रामचरितमानस के बारे में अपने बच्चों को बताइए, राम जी की मर्यादा के बारे में बताइए, ताकि उनके अंदर वो संस्कार पैदा हो, जिससे कि आपको आपके बुढ़ापे के साथी बन सकें, आपका सहारा बन सकें। जो आपको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, वो राम जी की मर्यादा पर चल करके अंतिम में, जीवन के अंत समय में आपका सहारा बने। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।